Bismillahirrahmanirrahim ji, Assalamu alaikum. This is Saad Chutani from Head Marcher, and I really am excited to make this video after so long because in last couple of months I believe कोई भी video मैंने नहीं बनाई for YouTube or for Facebook. So today is the day that I am starting it again, and I'll try to be as continuous as I was before. So and there was a reason why I was not posting anything. That was because I was busy in two projects. इसके बारे में मैं इंशाल्लाह अपनी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर बात करूँगा. लेकिन आज की जो वीडियो है ये सक्सेस के हवाले से है. कुछ एक ऑब्जर्वेशंस जो मैंने पिछले 3-4 सालों के अंदर मैंने गैदर की हैं अबाउट सक्सेस, एंड आई हैव सीन इट रियली प्रैक्टिकली वेरी क्लोजली इम्प्लीमेंटिंग थ्रू आउट इन माई लाइफ. तो मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं आज शेयर करने लगा हूँ. सबसे पहले कामयाबी हर शख्स चाहता है. एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल नो मैटर हु इट इज़. एक अमीर शख्स भी कामयाब होना चाहता है और एक गरीब शख्स भी कामयाब होना चाहता है. हम सब चाहते हैं कि हमें कामयाबी मिले, और हम सब लोगों का कामयाबी के हवाले से मुख्तलिफ नज़रिया है. हर शख्स के लिए कामयाबी का मतलब जो है वो मुख्तलिफ होता है. एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग टू इट. कुछ लोगों के लिए अपना बिज़नेस स्टार्ट करना कामयाबी होगी, तो कुछ लोगों के लिए जॉब के अंदर इम्प्रूवमेंट या हायर पोजीशन के ऊपर जाके को अचीव करना कामयाबी होगी. कुछ लोगों के लिए एग्ज़ाम के अंदर अच्छा ग्रेड लेना कामयाबी होगी, तो कुछ लोगों के लिए एक वक्त की रोटी कमाना कामयाबी होगी, और कुछ लोगों के लिए अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी देखना कामयाबी होगी. तो हर शख्स के लिए कामयाबी का मतलब जो है वो मुख्तलिफ है. लेकिन एक चीज़ जो सबके अंदर यकसा है, सबके अंदर एक जैसी है, सबकी कामयाबी के अंदर एक जैसी है, वो है एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस. हर शख्स अपनी कामयाबी के अंदर अपनी खुशी को ढूंढता है. कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि यार मुझे कामयाबी हासिल करने के बाद खुशी नहीं मिली. हर शख्स चाहता है कि मैं कामयाब हूँ और मैं इंटरनली अपने आप को खुश महसूस करूँ, इंटरनली अपने आप के लिए खुशी को अचीव कर पाऊँ. ठीक है जी. अब मैं एक जो बात करने लगा हूँ उसको ज़रा गौर से सुनिएगा. हर शख्स जो खुशी चाहता है, जो हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना चाहता है, हैप्पीनेस का ताल्लुक बहुत क्लोजली आज़ादी से है. अब वो कैसे है, मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ. फ़र्ज़ कर लें आपको अपनी एक सैलरी मिलती है ₹1,00,000, लेकिन आपका बॉस कहता है कि ये सैलरी मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ, लेकिन इसको तुम्हें ख़र्च मेरे तरीके से करना है, तुम इसे अपनी मर्ज़ी से ख़र्च नहीं कर सकते. तो क्या वो सैलरी लेकर आपको खुशी महसूस होगी, या आपको गुस्सा महसूस होगा, या आप इंटरनली जो है वो डिस्टर्ब फील करेंगे? ठीक है जी. अगर ₹1,00,000 कमाना आपके लिए कामयाबी है, और मैं ऊपर से अगर ये कंडीशन लगा दूं कि ये ₹1,00,000 आपको अपनी मर्ज़ी से खर्च नहीं करने, ये मेरी मर्ज़ी से खर्च करने, या आपको अपनी बॉस की मर्ज़ी से खर्च करना है, या ये कंडीशन है, तो क्या आप समझेंगे अपने आप को कामयाब? बिल्कुल नहीं समझेंगे. क्योंकि जब आप कोई कंडीशन डाल देते हैं, जब आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, जब आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन या ऑप्शंस नहीं है, तो आप उस खुशी को उस तरह से महसूस नहीं कर पाएंगे. एरिस्टोटल एक कोट के अंदर कहते हैं कि फ्रीडम कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड विथ डिसिप्लिन. तो ज़िंदगी के अंदर नज़्म व ज़ब्त लाने की वजह से आप जो आज़ादी को फ़ील करते हैं, वो आज़ादी एक्चुअल आज़ादी है. इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद समझाने की कोशिश करूँ. हम ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े फ़ैसले लेते हैं, जैसे जॉब के बारे में आप डिसीजन लेते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में डिसीजन लेते हैं. बहुत लोगों का ख्याल होता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने से मैं ज़्यादा कामयाब होऊंगा, या मैं बहुत ज़्यादा जल्दी मुझे कामयाबी हासिल हो जाएगी. फिर इसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि मैं जॉब करूं या बिज़नेस करूं. बट ये भी एक बड़ा एक डिसीजन है लाइफ का. इसके बाद कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप का एक डिसीजन बहुत क्रूशल होता है कि यार अपना लाइफ पार्टनर कैसे सिलेक्ट करें, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मेरे साथ कैसा बंदा या बंदी जो है वो कंपैटिबल होगा या नहीं होगा. तो ये सारे फैसले बड़े बड़े फैसले हैं. लेकिन ये सारे फैसलों के अलावा जो छोटे छोटे फैसले जो लाइफ के अंदर जो छोटी नोटिसेबल चेंजेस जिनको हम ज़्यादातर नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, उसको बहुत केयरफुली देखना भी बहुत ज़रूरी है. आपकी कामयाबी को ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं. अब वो क्या फ़ैसले हैं? आपने सुना होगा 80-20 रूल के 20% चीज़ें, 20% ऑफ द थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस 80% ऑफ द चेंज दैट अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ द रिजल्ट्स.
तो ये छोटी छोटी जो 20% चीज़ें हैं उनको देखना होगा बहुत क्लोजली। अगर मैं अपने आप को ऑब्जर्व करूँ, मैं 3-4 सालों के अंदर मैं अपने अंदर जो चेंजेस लेकर आया हूँ फॉर माई सेल्फ टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल एंड एक्सपीरियंस फ्रीडम, मैं उसके अंदर सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट को बहुत क्लोजली देखता हूँ, बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। बिकॉज जब से मैंने ये चीज़ें सीखना शुरू की और मैंने देखा है कि टाइम की वैल्यू एक अच्छे एक कामयाब शख्स के अंदर वक्त की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। वो वक्त को बहुत ज़्यादा अपने साथ बहुत केयरफुली देख रहा होता है, क्योंकि जब आप वक्त को कंट्रोल कर पाते हैं तो आपका अपने ऊपर, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाता है। जो शख्स सुबह उठने के लिए अपने आप को ट्रेन कर ले, 6-7 बजे, 8 बजे, 9 बजे मैक्सिमम अगर आप उठ जाते हैं, अपने आप को आदी बना लेते हैं और आप अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका कंट्रोल अपने पूरे दिन के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप अपने पूरे दिन को अपने तरीके से आप गाइड कर पाएंगे, उसको कंट्रोल कर पा रहे होंगे। आप बहुत ज़्यादा वो एक्टिविटीज़ कर पाएंगे जो कि शायद आप अपने रेगुलर रूटीन के अंदर ना कर पा रहे हो, और आप बहुत जल्दी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपने सराउंडिंग के अंदर अपने दोस्तों को बहुत केयरफुली मैं देख रहा होता हूँ कि और ये एक बहुत ही फेमस एक कोट है कि यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। जिम रॉन का ये कोट है। अब ये कहते हैं कि 5 लोगों के साथ जिनके अंदर आप बैठते हैं, आप ज़्यादातर उन्हीं की तरह से बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। उनकी पर्सनालिटीज़ का असर आपके ऊपर भी होता है। आपके कैरेक्टर के अंदर उनके जैसी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शामिल हो रही होती है। तो अपने दोस्तों को बहुत केयरफुली सिलेक्ट करें। ये देखें कि उनके अंदर कोई बुरी आदतें तो नहीं है। तो ये चीज़ें करने की वजह से आप देखेंगे आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा होगा, क्योंकि आप अपने गोल्स को, अपनी सक्सेस को जब आप देख रहे होंगे तो आप ये सारे फैसले कॉन्शियसली जब आप लेंगे तो आपकी सक्सेस के अंदर आप बहुत केयरफुली आप कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, कॉन्शियसली आप डिसीजन दे रहे होंगे। उसके बाद एक चीज़ आती है कि हेल्थ। ये बॉडी जिसके अंदर आप रहते हैं, इसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आपके पास ये सेंसेस उस तरह से काम नहीं कर रहे और आपको एक डिसीजन लेना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, एंड यू आर नॉट इन अ राइट माइंड सेट, यू आर नॉट इन अ राइट मेंटल स्टेज, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक दैट बिग डिसीजन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शुरू से ही अपनी बॉडी को उन चैलेंजेस के लिए ट्रेन कर रहे हो। फिजिकल चैलेंजेस हो सकते हैं, मेंटल चैलेंजेस हो सकते हैं। एक्सरसाइज करें, दिन में 20 मिनट एटलीस्ट रोज़। या तो आप जाकर पार्क के अंदर जॉगिंग कर लें, या तो आप जाकर जो है वो जिम के अंदर एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करें। इट गिव्स यू अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ अ वाइब एंड इट एक्टिवेट्स ऑल योर सेंसेस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक दोज डिसीजंस। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। अच्छी खुराक लें। आप बॉडी को जो इनपुट करेंगे, बॉडी आपको वैसे ही जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी। अच्छी खुराक लें, अच्छी चीज़ें खाएं, बुरी आदतों से बचें। शुरू में हम अक्सर ऐसे गलत फैसले ले लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जिसके अंदर कभी कभार लोग जो है वो ड्रग्स पे भी लग जाते हैं, लोग बुरी आदतों में भी लग जाते हैं। ये एक फैंटेसी होती है एक एज की, जिसकी वजह से आगे आने वाले वक्त के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आपको मिल सकते हैं उन चीज़ों को करने की वजह से, और फिर वो आपके मैकेनिज्म का पार्ट बन जाती हैं, आपके कैरेक्टर का पार्ट बन जाती हैं, एंड इन अ लॉन्ग रन वो आपकी एक पर्सनैलिटी बन जाती है विच इज़ परसीव्ड बाय द वर्ल्ड। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट द चॉइसेस, द स्मॉल चॉइसेस दैट यू टेक इन योर लाइफ। जब आप ये देखेंगे कि ये सारी चॉइसेस आप कॉन्शियसली ले रहे हैं, आप टाइम की अपनी वैल्यू कर रहे हैं, आप अच्छे दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, वैल्यू रिलेशनशिप्स हैं आपके, आप अच्छी खुराक ले रहे हैं, आपके अंदर कोई बुरी आदतें नहीं हैं, तो you'll सी कि आपके अंदर बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ज़रा सी चेंजेस करने की वजह से आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जो कि फिर आपको बड़े बड़े डिसीजंस लेने के लिए हेल्प करेंगी। तो ये आज का मैसेज था। आई होप अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको आगे शेयर भी करें और इस पर कमेंट करके बताएं। अगर आपको कुछ ऐड करना है तो ज़रूर इसमें ऐड भी करें, so that I can also learn from you, and obviously it's a good platform, it's a good thing to share and learn from each other. So this was about it. Until next video, I'll see you again. Assalamu alaikum.